किचन में सारे दिन में होने वाले छोटे बड़े काम काउंट किए जाए ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज एक काम करो तो कल दूसरा तैयार। बट ये सब वो काम होते हैं जिनको रूटीन में किए बिना गुजारा नहीं होता, लेकिन अगर टाइम से और थोड़े तरीके से कर लिए जाएं तो बिलीव मी लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। सो लेट्स सी आज मैं अपनी कौन सी हैबिट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सम वॉट यूजफुल हुई तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF विद अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर गुड। आई एम ऑल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बनने वाली चाय और उसकी पत्ती को बाद में कैसे डिस्कार्ड करना है, ये छोटा बट अटेंशन सीटिंग का काम है। वो कैसे कि अगर पत्ती को कभी भी ऐसे ही सिंक में डिस्कार्ड ना करें, रादर उसकी जो पत्ती जो आपकी ऑलरेडी उसके अंदर है छलनी के अंदर जो पैन में रह गई है उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करें और फिर स्टेन कर लें ताकि सारा पैन जो है वो खाली हो जाए और पत्ती सारी जो है वो इस तरह छलनी में आ जाए और आपका पैन खाली हो जाए। तो अब चल के इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब ये डिस्कार्ड या कर दें या आप इसको प्लांट्स के लिए यूज़फुल भी रख सकते हैं। आप देखें इस तरह ये सिंक में नहीं जाएगी, सिंक आपका बंद नहीं होगा। तो अगर आप डिस्कार्ड कर देते हैं वेल एंड गुड, या आप प्लांट्स को डाल दें तो आपकी ये अच्छी सी नेचुरल फर्टिलाइज़र बन जाएगी। अब जनाब ये आपका पैन जो है बहुत इजी हो जाएगा साफ़ करना, साबुन भी कम लगेगा, मेहनत भी कम लगेगी, टाइम भी कम लगेगा और आपका पैन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो सर्दियों में हम जब अंडे बॉईल करते हैं ना, तो ये जो पानी होता है ना अंडों वाला, ऐसे ही हम इसको डिस्कार्ड नहीं करेंगे, हम इससे थोड़ा सा काम ले लेंगे। हम अगर बर्तन वॉश कर रहे हैं ना तो हमारे बर्तनों के ऊपर जो ग्रीस या कोई जो भी डर्ट लगा हुआ है ना, तो इस तरह के अगर हम इस गर्म पानी को इसके ऊपर डाल देंगे ना तो क्या होगा कि वो थोड़ी सी मैल उगल जाएगी और हमारे बर्तनों को साफ़ करना हमें ईजी हो जाएगा। तो हो गई टाइम की बचत और साबुन की भी बचत, और थोड़ा सा ये जो पानी है ये भी ज़ाया नहीं हुआ, ऐसे ही सिंक में हमने इसको डाल के वेस्ट नहीं कर दिया। तो इस तरह से हमारे बर्तन जो है वो थोड़े से इजी वॉश हो जाएंगे और टाइम कम लगेगा। अब ये जो अंडे हैं ना, इनको हम छिलके इनके कैसे उतारेंगे, एक इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त मैं करती हूँ। इसको किसी भी बाउल में ना, ढक्कन वाले बाउल में डाल के थोड़ा सा शेक करती हूँ। शेक करने से ये होता है कि इसका छिलका जो है ना ऊपर का वो नरम पड़ जाता है। तो कभी कभी तो ऐसे होता है कि जैसे अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि एक अंडा तो बिल्कुल ही ना उसका अंदर ही ऐसे शेक करने के बाद इसका छिलका बिल्कुल अपने आप रिमूव हो चुका था। ये देखें बिल्कुल ये अपने आप क्लियर हो गया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। बाकी जो थे उनके ऊपर बिल्कुल वो सॉफ्ट हो गया हुआ था, तो विद इन नो टाइम इसका छिलका आराम से उतर गया। तो जो है गरम है वो भी नहीं मुझे लगा और इस तरह से इजीली छिलका भी रिमूव हो गया। तो ये ज़बरदस्त आइडिया हो गया। मैं तो ये हैक बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बर्तन के अंदर शेक करने वाला। तो अब ये जो छिलके ना, आप इनको बेशक वेस्ट कर दें, वैसे अगर बेहतर है कि आप इसको क्रश करके तो प्लांट्स के लिए यूज़ कर लें, तो ये बहुत ज़बरदस्त नेचुरल फर्टिलाइज़र है। नेक्स्ट हमारी ये जो नमकदानी और ये ब्लैक पेपर वाला पॉट होता है ना, इसको भी हम टाइम टू टाइम अच्छे से पहले ऊपर से साफ़ कर लें। वीक में एक दफ़ा तो कर ही लिया करें और साफ़ करने के बाद इसको रीफ़िल कर लें। रीफ़िल करने के लिए बेस्ट ये है कि आप फ़नल यूज़ करें। तो फ़नल से ये है कि इसके अंदर स्पिलिंग बाहर नहीं होगी और हमें इरिटेशन नहीं होगी, जो हमारा काउंटर टॉप गंदा होता है वो नहीं होगा और हमारी रीफिलिंग भी इजीली हो जाएगी इस तरह से, क्योंकि इनका मुंह छोटा होता है। तो इस तरह से कोई भी फ़नल हो, अगर आपके पास नहीं है तो कोई भी कार्डबोर्ड का पीस जो है उसको रोल करके तो उसको एज अ फ़नल आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको इसकी जगह पर रख दें। अब मेहमानों के लिए यूज़ होने वाली जो है ना, उनको भी इसी तरह से आप चेक करते रहें और उनको रीफ़िल करके ना तो इस तरह डाइनिंग के ऊपर रख दें ताकि उनको पिक करना ईजी हो जाए। तो इसी तरह रीफ़िलिंग करते करते अगर आपने चीनी जैसे आप रीफ़िल कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि जो भी जार रीफ़िल कर रहे हैं उसको पहले वॉश करके ड्राई कर लें और फिर रीफ़िलिंग करें। और अगर आप इस तरह से उसको फिल करते हैं ना तो पूरा ना भरें, उसको थोड़ा सा शेक कर लें, उसको लेवल कर लें और उसके बाद स्पून इस तरह से ना रखें। ऐसे आपका स्पून जो है अंदर तो बहुत मुश्किल से जाएगा, लेकिन आपका ये जो लिड है ना ऊपर समटाइम नहीं सही तरह से कवर होता। तो क्या करना है, आपने इसके स्पून को ना वर्टिकली ऐसे उसकी स्टेम वाइज रख के उसको फिक्स कर देना है। अब ये होगा कि इसको एक तो इसका ढक्कन बंद हो जाएगा और इसको निकालना इस तरह से बहुत इजी हो जाएगा। तो है ना, छोटी छोटी सी आदतें हैं तो आप इनको अपनाएं तो आपकी लाइफ इजी हो जाती है। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपने शुगर पॉट जो है, जो आपके डेली यूज़ के हैं जितने भी घर में है ना, उनको भी टाइम टू टाइम फिल करते रहें। अब उनके लिए क्या है कि आपने उनके स्पून को उसके अंदर ही रखना है और फिर आधा उसके अंदर रख के फिर उसके ऊपर फिलिंग करनी है, क्योंकि इसमें जो स्पून है ना उसके ऊपर जो लिड बना होता है ना, मोस्टली ऐसे होता है कि उसके अंदर सुराख होता है जिसके अंदर ये स्पून फिक्स हो जाना होता है। तो उसके लिए फिर हम इसको ना इस तरह से पहले से ही अंदर रखते हैं और फिर इसके अंदर फिलिंग करते हैं, तो हमारा स्पून जो है ना ईजीली उस सुराख के अंदर फिक्स हो जाता है। तो अगर हम इसको उसी तरह से जैसे बड़े जार में फिल किया था करेंगे तो फिर इस तरह से हमारी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ जाएगी। और अगर हम ऐसे ही पहले से इसको रखेंगे फिर फिलिंग करेंगे ना तो आराम से फिलिंग हो जाएगी और हमें कोई टाइम नहीं लगेगा। जब हमने अपना खाना गर्म करना होता है ना तो कोशिश करें कि उतना ही खाना लिया करें जितना आपको चाहिए, बहुत ज़्यादा ना लिया करें। बाद में चाहिए हो तो दोबारा ले लें और इसको इस तरह से ना ऊपर
ऊपर कवर किए बगैर ओवन में कभी भी गर्म ना करें। इस तरह की एनामल की प्लेट्स रखें, शीशे की प्लेट्स रखें, पायरेक्स की रखें, और प्लास्टिक की भी ना रखें, उसको भी मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। मैं तो इवन जो मैंने बर्तन रखे होते हैं ना गर्म करने के लिए, जो कंटेनर है वो भी मैं इसी तरह मार्बल या इनामल का ही यूज़ करती हूँ। तो उसके बाद ना इस तरह से टाइमर लगा के, तो जब आप बाहर निकालेंगे ना तो आप देखेंगे कि किसी किस्म की कोई भी ओवन के अंदर गंदगी नहीं फैली होगी, कोई छींटे नहीं पड़े होंगे कि आपका टाइम बढ़ जाए। और एक जो ज़बरदस्त बात है ना कि आप चेक कर लें कि कवर किए बगैर गर्म करेंगे और कवर के साथ गर्म करेंगे ना, तो ये वाला जो गर्म किया होगा ना ज़बरदस्त बेस्ट गर्म होगा, क्योंकि टेम्परेचर उसके अंदर ही प्रिजर्व रहता है और हमारी चीज़ बड़े अच्छे से गर्म हो जाती है। तो इस तरह कवर करके उसको रखें। अब ये जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं ना, इस तरह से हैपहैज़र्डली इसके अंदर सारे हमारे चम्मच, कितने इस्तेमाल की चीज़ें छोटी बड़ी होती हैं, इस तरह ना रखें। आपके घर में ये इस तरह के अगर कंटेनर्स आते हैं ना फ्रोज़न आइटम्स के, मैं तो ये रखती हूँ इस तरह के, 2 साइज़ में आते हैं, एक थोड़ा सा बड़ा होता है, एक थोड़ा सा इस तरह से हाइट में छोटा होता है। तो इनको मैं वेस्ट नहीं करती, इनको मैं एज एन ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर लेती हूँ अपने ये जितने भी ड्रॉर्स होते हैं ना उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से जितने हमारे छोटे बड़े चम्मच हैं ना, उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग, लाइक एक बाउल है उसके अंदर मुझे ज़्यादा यूज़ वाले जो चाहिए वो रख लेती हूँ, एक बाउल में फ्रीक्वेंट यूज़ होने वाले चाहिए वो रख लेती हूँ, और दूसरे में को जो नॉर्मली जो बहुत कम कभी कभार यूज़ होने वाले होते हैं, तो वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ना मैं इनको इस तरह से फिक्स करके उसके अंदर रख देती हूँ। तो उसके बाद जो है जब भी मैं इनको ड्रॉर में रखने लगती हूँ ना, तो सबसे पहले ना वीक में एक दफ़ा मैं अपने ड्रॉर्स को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। साफ़ करने के बाद फिर इन ऑर्गेनाइज़र्स को जो मैंने खुद से बनाए हैं मैं डिस्कार्ड नहीं किए। ये जो फूड स्टोरेज बॉक्स होते हैं, तो ये देखें कितने ज़बरदस्त फिट हो गए ना मेरी ड्रॉर में, तो मेरी ये मुश्किल भी हल हो गई और सेग्रीगेट भी हो गए। इसी तरह से ये फ्रीज़र के साथ एक आया था, उसके अंदर ये कंटेनर सा बना हुआ था, तो इसको फ्रीज़र के अंदर तो मैंने यूज़ नहीं किया। जब मैंने इसको मेयर किया तो मेरी ड्रॉर के बिल्कुल एन साइज़ का था। तो बड़े बड़े जो चम्मच खाना बनाने वाले थे ना, उनको सबको मैंने इसके अंदर फिक्स कर दिया लेंथ वाइज, क्योंकि ये थोड़े से लंबे होते हैं। तो इनको भी इसी तरह से चल के मैंने अपनी दूसरी ड्रॉर में सेट कर दिया। अब अगर आपके पास इस तरह के फूड स्टोरेज बॉक्सेस नहीं हैं, तो ये बाज़ार से बड़े लो रेट्स पर ना इस तरह के ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं प्लास्टिक के ना, तो उनके अंदर ना जब भी आप स्पून्स रखें ना, तो पहले तो उसके ऊपर ना रबर बैंड लगा लें, एक इस तरह के जो आप लें, तो इस तरह से है ना कि ये सारे फिक्स भी रहेंगे, और वो जो आपका सेट है ना, आपको पता लगता रहेगा कि आपका सेट ख़राब तो नहीं हुआ, यानी कोई गुम तो नहीं हो गया, और आपकी नज़रों के सामने रहेंगे, सेग्रीगेटेड रहेंगे, और आपको पिक करना इनको ईजी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा, और आपको जो इरिटेशन होती है ना ढूंढने में, अच्छा ये चम्मच 6 पूरे करने हैं, वो 6 पूरे करने हैं, तो वो नहीं होगा। आपके फॉर्क, स्पून्स, हर तरह की वैरायटी जो है ना आपकी नज़रों के एन सामने होगी। उसके बाद जब आप इसको ड्रॉर में रखेंगे ना, तो कोई भी आपका मैट है ना, ये मेरा पहले मैं मैट्स यूज़ किया करती थी, अब मैं न्यू ले आई थी, तो पुराने मैंने इस तरह से ना ड्रॉर में रखने के लिए यूज़ करने शुरू कर दिए। अब जब मैं सर्दियों में अगर गैस आ रही है ना, तो बहुत किस्मत की बात है, आ रही हो तो आप क्या करें कि आपके अगर आपने एट अ टाइम चिकन भी बॉयल करना है और आपने आलू भी बॉयल करने हैं ना, आलू मेक श्योर के अच्छे से साफ़ करके धो के उनके ऊपर कोई भी डर्ट ना लगी हो, इस तरह का छलनी रख के ना, तो आप नीचे जो है चिकन और उसके अंदर जो भी आपने नमक और काली मिर्च डालना है वो रख लें, और उस तरह से ऊपर आलू रख लें और टाइम लगा दें। लो जी जनाब, दोनों चीज़ें एट अ टाइम हमारी बॉयल भी हो गई, हमारा टाइम बच गया, हमारी गैस बच गई। और मज़े की बात यह कि जो भी मैंने डिश बनानी थी ना, जैसे मैंने इससे कटलेट्स भी बनाने थे और बच्चों के सैंडविचेस बनाने थे, वाइट सॉस सैंडविचेस, तो मेरा जो है ना काम इतना इजी हो गया, विद इन हाफ एन आवर मेरी दोनों चीज़ें बॉयल होकर रेडी थी और मैंने अपनी रेसिपी बना ली। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। निगत अखलाक फ्रॉम लाहौर, नैयर नाज फ्रॉम लाहौर एंड कुक बाय उर्मी फ्रॉम लाहौर, ये थे जिन्होंने कल की वीडियो पे बहुत अच्छे कमेंट्स किए। तो अगर आप भी चाहते हैं आपका नाम लूँ, तो जल्दी से इस वीडियो पर कमेंट कर दें, इसको लाइक और शेयर भी कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें ताकि कल की वीडियो में मैं आपको मेंशन कर सकूं। सो न्यू व्यूअर्स जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं और लाइक शेयर भी कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।